ये क्वेश्चन गेट 2006 में आया था। क्वेश्चन क्या है कि atomic fetch and set xy instruction unconditionally sets the memory location x to 1 and fetches the old value of x in y without allowing any intervening access to the memory location x. Consider the following implementation of p and v functions on a binary semaphore. ये p फंक्शन है, ये v फंक्शन है, ठीक है। और ये दिया है which one of the following is true. ये ऑप्शन दिए ABCD, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या क्या रहा है कि ये हमारा कोड दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक फैच एंड सेट जो होता है हमारा, ये फैच एंड एटॉमिक हो रहा है, यानी फैच भी एक ही बार में कर रहा है और सेट कर दे रहा है एक बार में x के अंदर, ठीक है ना। एटॉमिक फैच एंड सेट x टू y इंस्ट्रक्शन अनकंडीशनली सेट द मेमोरी लोकेशन x टू 1, ठीक है। x की वैल्यू का क्या रख दे रहा है, वो 1 कर दे रहा है और fetch the old value of x into y, ठीक है। x के अंदर क्या डाल दे रहा है 1 और x की जो ओल्ड वैल्यू थी उसको लेकर के y में डाल दे रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। ये कौन कर रहा है, ये हमारा fetch and set x, y। इसका मतलब क्या है, fetch and set x, y का मतलब क्या है कि वो x के अंदर 1 डालेगा और x के अंदर की जो ओल्ड वैल्यू है y के अंदर डाल देगा, ठीक है, विदाउट एनी इंटरवीनिंग एक्सेस टू मेमोरी x, ठीक है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ p एंड v ऑफ बाइनरी सेमाफोर s, ठीक है। हमारे को ये बताना है। सो ये किस तरीके से हो रहा है कि ये हमारा कोड लिखा है, ठीक है, जिसके अंदर अनसाइंड y बनाया हुआ है, एक सेमाफोर s है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेमाफोर s के अंदर वैल्यू है जो कि x के अंदर स्टोर हो रही है। ये ऐसे हो रहा है, देखो ये हमारा सेमाफोर s है, ठीक है। s के अंदर ये वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसकी कोई एक मेमोरी लोकेशन मान लेते हैं 071, ये ठीक है, ये कोई एक मेमोरी लोकेशन मान ली, ठीक है। एक हमारा x क्या है हमारा, ये देखो पॉइंटर है, x एक पॉइंटर है जिसके अंदर स्टोर हो रहा है इसकी s डॉट वैल्यू का एड्रेस, ठीक है। सो ये हमारा एक यहाँ पे ये हमारा पॉइंटर है x, ठीक है। और x पॉइंटर के अंदर पॉइंटर की खुद का एक अपना एड्रेस होगा, सपोज 096, ठीक है। और ये क्या होल्ड कर रहा है, ये x क्या होल्ड कर रहा है, s डॉट वैल्यू का एड्रेस होल्ड कर रहा है, ठीक है। दैट मींस ये इसे होल्ड कर रहा है, क्या है इसके अंदर 0716, ठीक है, ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास एक अनसाइंड वेरिएबल y भी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बना लो, ये y है, इसका भी अपना कोई एक एड्रेस होगा, इसको क्या देते हैं 1009, ठीक है। सो अगर हम कहें कि बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू अगर 0 है, सो हमारा किस तरीके से चल रहा है कि h डॉट वैल्यू इसका एड्रेस को हमने पॉइंटर x के अंदर डाल दिया, ठीक है। ओके, और फिर हमने fetch and set x, y, ठीक है। fetch and set x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, हम लोकेशन x की वैल्यू को हम क्या डाल दे रहे हैं 1, ठीक है। लोकेशन x की वैल्यू पे हम क्या डाल दे रहे हैं 1। सो ये क्या कर रहा है, x के ऊपर हम डाल रहे हैं 1, दैट मींस x के अंदर क्या है 7016 की वैल्यू क्या है ये, सो यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, इसको हम क्या कर देंगे 1, ठीक है। 1 कर दिया और साथ में हमारी जो इसकी ओल्ड वैल्यू थी हम y के अंदर डाल दे रहे हैं ना, ओल्ड वैल्यू x इन y, ठीक है। तो इसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी 0, जो कि हमने किस में डाल दी, y में डाल दी, ठीक है, इस y के अंदर डाल दी, ठीक है। सो हमारा ये कैसे चला, इसके अंदर ये हमने अनसाइंड y बनाया, x के अंदर y का वो वैल्यू डाल दिया, ठीक है, इसके पॉइंट कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। फिर हमने फैच एंड सेट कर दिया, x के अंदर वो क्या कहते हैं वैल्यू डाल दी 1 और y के अंदर x की ओल्ड वैल्यू डाल दी, ठीक है, कर दिया। फिर हम क्या चेक करेंगे y, ठीक है। ये क्या है, एक डू वाइल लूप है, क्या है, ये डू वाइल लूप है। सो हमने ये सब करने के बाद फिर हमने while को चेक किया, y की वैल्यू, y क्या है 0 है ना। सो while 0 होगा, 0 देख करके यहाँ पे हमारा वो लूप क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बंद हो जाएगा, वो हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा और सब यहाँ पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन है और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट मस्त काम कर रहा है, ठीक है, कि अपना आया ये सब काम किया और फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अपना आराम से चला गया लूप खोल के बाद। सपोज करो अभी हमने ये जो वैल्यू है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ली थी 0। सपोज करो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं होती, 0 के अलावा दूसरी वैल्यू होती मींस 1 होती, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती तो क्या सिनेरियो बनता, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। हमने बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हमने सब कुछ ऐसे कर रखा है, ठीक है।
और ये अभी y हमारा खाली, ठीक है। सो हम क्या चलते हैं, फैच एंड सेट x, y चलते हैं। दैट मींस हम क्या करते हैं कि x के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर क्या डाल देते हैं, 1। लोकेशन x के अंदर 1 डाल देते हैं, ठीक है। लोकेशन x के पास 7 और 0 यहाँ पे आते, इसकी वैल्यू 1 है, जिसको वापस से हम 1 ही कर देते, ठीक है। एंड y के अंदर x की ओल्ड वैल्यू डाल देते, ठीक है। इसकी ओल्ड वैल्यू क्या है, x की, दैट मीन यही यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ओल्ड की x वैल्यू क्या है, 1 ही है ना। अभी हमने काट के 1 करी, उससे पहले भी 1 ही थी, दैट मींस y के अंदर 1 चला गया, y के अंदर 1 चला गया। सो हमने ये काम कर दिया। फिर हम यहाँ पे while ला करके यहाँ पे चेक करते, while में while क्या 1, while 1 ट्रू हो जाता तो ये while लूप दोबारा एक बार घूमता, दोबारा क्या करता, fetch and set x equal to y, x की वैल्यू को वापस से 1 करता, और इसकी जो ओल्ड वैल्यू थी 1 थी वो वापस यहाँ पे डाल देता, दैट मींस यहाँ पे वापस 1 कर देता। तो ये फिर से while चेक करता, while y की वैल्यू 1 होती, फिर से ट्रू होता, फिर से घूमता। दैट मींस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अगर वैल्यू की वैल्यू 1 है तो हमारा यहाँ पे ये डू व्हाइल लूप के अंदर फंस जाएगा, इसी के अंदर घूमता रहेगा। ये निकलेगा कब, जब तक कोई और प्रोसेस आकर के, दैट मींस ये घूमता रहा, ये हो गया प्रीएम्प्ट, ठीक है। ये प्रीएम्प्ट हुआ, फिर दूसरा प्रोसेस को मिला, दूसरा प्रोसेस आया और उसने जब तक अप नहीं करेगा, जब तक वो s डैश वैल्यू की वैल्यू, ये जो है ना s की, इस यहाँ पे इसकी वैल्यू जब तक 0 नहीं कर देता, वैल्यू की 0 नहीं कर देता, तब तक ये हमारा लूप से बाहर निकल नहीं सकता, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, हमारा प्रीएम्प्ट होता है ना, प्रीएम्प्ट का मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, ठीक है। एक प्रोसेस यहाँ पे फोन में पड़ा है, फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, दूसरे प्रोसेस को हैंडल कैसे मिलेगा सीपीयू का, वो यहाँ से स्विच करके उसके पास जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा वहां पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन मे नॉट वर्क इफ कॉन्टेक्स्ट स्विच इज डिसेबल इन पी। ये क्या कह रहा है कि हमारा ये जो पी का कोड है, ये पी का इतना कोड है, इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट स्विच ही बंद कर देते हैं। दैट मींस ये यहाँ पे लूप के व्हाइल लूप के अंदर घूमता रहेगा, ये प्रीएम्प्ट ही नहीं हो सकता, कॉन्टेक्स्ट स्विच ही नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि किसी और को सीपीयू नहीं मिल सकता, तो ये डू व्हाइल लूप के अंदर ही फंसा रहेगा। सो इसके अंदर क्या होगा, द इम्प्लीमेंटेशन मे नॉट वर्क। ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट स्विच बंद कर देते हो तो ये इम्प्लीमेंटेशन वर्क नहीं कर सकती। सो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है। ओके, ये बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फैच एंड सेट अ पेयर ऑफ नॉर्मल लोड एंड स्टोर कैन बी यूज्ड। अगर लोड एंड स्टोर हम ऐसे कर लेंगे तो भाई यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0 देख करके कोई और भी प्रोसेस आएगा और वो भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, फिर हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा। सो ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बी इज रॉन्ग, कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बी इज रॉन्ग है। भाई बी की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सही है कि जब कोई भी बंदा यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो वापस एस की वैल्यू वो कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है, ताकि दूसरा पर्सन आ सके। सो ये बात भी गलत है, ठीक है। द कोड डज नॉट इंप्लीमेंट ए बाइनरी सम। भाई बाइनरी सम हो रहा है, एक बार में एक ही बंदा आ रहा है और 0 1 के से वैल्यूज है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, द इंप्लीमेंटेशन मे नॉट वर्क इफ कॉन्टेक्स्ट स्विच इज डिसेबल्ड इन पी। ओके।